हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, टू गन्स A and B can fire bullets at speeds 1 km per second and 2 km per second respectively. From a point on a horizontal ground, they are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets fired by the two guns on the ground is। देखिए चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। पहला है 1:4, दूसरा है 1:8 और तीसरा है 1:2 और चौथा क्या है 1:16। अब कौन सा होगा करेक्ट वो तो आपको दिखाई भी दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टिक लग रहा है यहाँ पर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन कैसे है उसको आज इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, आपको जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। So let's see how to solve this question now। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में सबसे पहले गन्स की बात की गई है। दो गन्स है A और B, तो उनको हम लिख लेते हैं और उनकी स्पीड हमें दे रखी है, तो उस डेटा को हम पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारे पास दो गन्स दे रखी है, तो गन से हमारे पास ठीक है A और B, ठीक है। और हमारे पास इनकी स्पीड दे रखी है, स्पीड क्या क्या दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। पहले जो A गन की कितनी स्पीड दे रखी है बताओ, 1 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो B गन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है बताओ, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है। अब मैं इसको पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए मैं सिर्फ एक ही केस बना रहा हूँ यहाँ पर 2D डायग्राम में। देखिए कुछ इस तरह से ये दोनों गन यहाँ पर है A और B, ठीक है। मैं क्या केस मान रहा हूँ कि जो A वाली गन है वो इधर आई है और जो B वाली गन है उसने जो बुलेट फायर की है वो इधर आई है, ठीक है। इस तरह से उसने प्रोजेक्टाइल की है। ये सिर्फ एक ही केस है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा इधर से। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से जब A गन ने इधर बुलेट फायर की तो ये हमारे पास कितनी है, A गन की बुलेट है, और इधर हमारे पास किसकी है, B गन की बुलेट है, ठीक है। जो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक वो क्या होगी, वो रेंज होगी, किसकी रेंज होगी, R ऑफ A, रेंज होगी किसकी, A की, ठीक है। और जो इधर होगी वो किसकी रेंज होगी, R ऑफ B, मतलब कि जो B बुलेट निकली है, जो B गन से जो बुलेट निकली है उसकी रेंज ये होगी RB। यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो हमारा क्लियर होगा, ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ग्राउंड है पूरा हमारे पास। अब देखिए इसको मैं अगर पूरा पॉसिबल बेस बताएं हमें, क्वेश्चन में से क्या कहा गया है, मैंने सिर्फ ये एक केस लिया है, लेकिन उसने कहा है जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उन सब में जो मैक्सिमम एरिया जो कवर हो रहा है उसको आपको रेशियो लेके मुझे बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए एक एग्जांपल, आपने गार्डन देखा होगा, जैसे आपने कहीं ना कहीं जरूर गार्डन देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा जो वाटरिंग करते हैं वह एक तो तरीका था जो कि माली करता है, लेकिन अब जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगी टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या करते हैं, ये अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊँ, देखिए ये अगर बस एक सर्कुलर गार्डन है तो इसमें क्या होता है, बीच में क्या लगा होता है, एक आपने देखा होगा एक स्प्रेयर लगा होता है जो वाटर को इस तरह से स्प्रे करता है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको गन मान सकते हैं A और B। देखिए मैं बताऊंगा क्यों हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, पहले आप इसको समझें। देखिए A से हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है, एक गन इधर से निकली, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, और ये आपको पता है कि जो ये स्प्रेयर है ये पूरा घूमता है इस तरह से, पूरा 360 ये घूमता रहता है, ऊपर वाली इसकी जो टिप होती है, और पूरे ग्राउंड जो गार्डन होता है उसमें वाटर स्प्रे करता है। तो कुछ इस तरह से ये इधर साइड अगर हम इसको देख रहे हैं, इधर साइड ये अगर घूम रहा है इस तरह से, तो ये इस तरह से ये वाटर स्प्रे करता हुआ इस तरह से ये पूरा जो एरिया उसको कवर कर लेता है ना। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, कोई भी ऐसा अच्छा सा गार्डन हो आपकी कहीं भी कॉलोनी में तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, इस तरह से वाटरिंग होती होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप क्या देख सकते हैं कि A वाला है, जो A और B दोनों इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो जो A की स्पीड हमें कितनी दे रखी थी, A की स्पीड दे रखी थी 1 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं सिर्फ इसमें एक वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये प्रोजेक्टाइल की तरह ही चल रहा है, देखिए। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस होगी बिल्कुल होगी। और इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो ही क्या, ये A से प्रोजेक्टाइल नहीं होगी, A से जो प्रोजेक्टाइल की जो वो रेंज है वो नहीं होगी। देखिए मैं इधर बना देता हूँ इस वाली जो डायग्राम है इसको, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास A पॉइंट है, A को हम लेके चल रहे हैं और इस तरह से प्रोजेक्टाइल करके, और ये रेंज है, और ये पूरा एक सर्कल है इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ये इसने A से प्रोजेक्टाइल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलेट है, बुलेट इस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्टाइल करती हुई जा रही है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये रेडियस है सर्कल की, और जो कि किसके बराबर होगी, रेंज ऑफ ए के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस ही कवर होगा अगर ये रेंज हम देखते हैं और सर्कल की रेडियस देखते हैं। सिमिलरली ये बी वाला केस भी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो गन्स हैं वो एक ही पॉइंट पे हमने स्टेबलाइज कर रखी है। आप इधर देख सकते हैं, मैं जो बी वाली गन है उसको इधर तरह से बना लेता हूँ, उसकी जो रेडियस थोड़ी आगे जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि जो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास 2 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी है, और इसकी कितनी दे रखी थी 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो सर्कल होगा छोटा वाला बनेगा जो ए का, और जो बी का जो सर्कल होगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इस तरह से देखिए, इस सर्कल इस तरह से हम बना रहे, थोड़ा रफ डायग्राम है ये, आप इसको एक्चुअल मत समझना, ठीक है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये फिर से क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी आर बी, और जो कि हमारे पास बड़े वाली जो सर्कल है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। मैं इसको आर डैश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये पूरा इस तरह से पूरे में होगा। मैंने आपको सिर्फ एक केस बनाया जो थे अच्छे से क्लियर हो सके आपको। ऊपर वाले मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्प्रेयर काम करता है। तो यहाँ पर आपको स्प्रेयर की जगह क्या करना है, उस गन्स को रख देना है, वो भी सेम फॉलो करेंगे इसी फंडे को। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पर हमसे कहा था ऑल पॉसिबल वेज, ये हर तरफ पर घूम सकती है जो गन है और फायर कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्प्रेयर है वो भी तो हर तरफ घूमता है और वो फायर करता है क्या, वाटर। यहाँ पर ये बुलेट्स फायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मैं जहाँ पे भी मैं वाटर कह रहा हूँ या फिर स्प्रे कह रहा हूँ तो वो ब्लड का ही मतलब है, मतलब कि वहाँ से क्या है, ब्लड निकल रही है, फायर हो रही है गन से, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको समझ आ गया तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, और इसको हमें बस आराम से समझना है आगे। देखिए हमें क्या पता है, देखिए रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेंज का होता है। मैं अगर सिंपल इसका डायग्राम बनाऊँ छोटा सा, देखिए ये यू से अगर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल जा रही है और कुछ इस तरह से डिस्टेंस कवर करती हुई, तो ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाती है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो ये रेंज हो जाती है, और इस तरह से हमारे पास होता है ये थीटा एंगल अगर होता है तो ये हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। ये हमारे पास जनरल केस में रेंज होती है, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं, हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में, जो हमसे पूछा गया उसको हम लिख लेते हैं। रेशियो पूछा गया है। अब रेशियो हमसे पूछा गया किसका, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाई ए एंड बी। ए एंड बी जो गन है उनके द्वारा जो रेशियो होगा किसका, मैक्सिमम एरिया जो उन्होंने कवर किया है उसका हमें रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखिए एरिया हम देखेंगे तो देखिए सर्कल है। अगर मैं यहाँ पे देखिए बाहर इसको क्या बना दूँ, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर गार्डन या फिर स्क्वायर गार्डन बना दूँ तो हमें यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये है यहाँ पर जो भी गन है, यहाँ पर जो भी स्प्रेयर है, वो जब रोटेट करेगा अपने 360 पे घूमेगा तो वो कुछ इसी तरह से सर्कल ही बना पाएगा, पूरा रेक्टेंगल को कवर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अब सर्कल आएगा कि रेक्टेंगल आएगा। क्लियरली समझ आ रहा है कि सर्कुलर पाथ ही बनने वाला है। तो अगर इस सर्कुलर पाथ बनेगा तो इसकी हमें क्या पता है, इसका एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो ठीक है, तो हमें यही देखना है। हमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम एरिया। तो हमें एरिया हमें सर्कल का पता है, हमें यहाँ पे आर का भी नहीं पता। तो हमने आर देख लिया था। देखिए रेंज ऑफ जो बी थी वो आर डैश के बराबर हो गई थी, और रेंज ऑफ ए थी वो किसके, आर के बराबर हो गई थी ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, आर ए अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर यू ए का स्क्वायर साइन 2 थीटा ऑफ ए का जो थीटा होगा वो अपॉन में जी, ठीक है। और सिमिलरली आर बी अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यू बी स्क्वायर और साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा किसका, बी का अपॉन में जी, यही तो होगा। और ये हमारे पास किसके बराबर है, ये तो हमारे पास आर के बराबर है, और ये हमारे पास आर डैश के बराबर है। अब यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि जो आर डैश है वो आर से बड़ा है, आर डैश इज ग्रेटर देन आर। क्यों बड़ा है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। जो बी गन से जो ब्लड निकल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो ए गन से जो ब्लड निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास अगर समझ आ रहा है, हमें एरिया देखना है तो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए पाई इंटू में आर। अब देखिए आर इसके लिए क्या है, आर ए है तो आर ए का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हमें रेशियो निकालना है तो ए अपॉन में ए बी, यही तो हमें निकालना है। तो देखिए पाई से पाई ऑफ आर ए स्क्वायर, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, पाई ऑफ आर बी स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी गया। अब देखिए आर ए की जो वैल्यू क्या है हमारे पास ये है पूरी, तो इसको हम डाल देते हैं, क्या है, यू ए स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ए अपॉन में जी का स्क्वायर है ये, तो ठीक है। अपॉन में सिमिलरली क्या है, यू बी स्क्वायर ऑफ साइन 2 थीटा बी अपॉन जी का स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यू ए का पावर 4 अपॉन में यू बी की पावर 4। अब ये जी है और ये भी जी है तो ये तो जी स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा क्या क्या, इसको हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा ए अपॉन में
साइन स्क्वायर 2 थीटा बी। अब यहाँ पर ये जो थीटा है, अब ये जब भी देखिए आप समझिए, यहाँ पर देखिए इधर मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो ए है और जो बी का है, जब थीटा आएगा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थीटा इसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा और इन दोनों का जो थीटा है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के पॉइंट पे चल रहे हैं, मैंने इधर बनाया ये बी वाला और ये ए वाला इधर बनाया, जिससे कि आपको समझ आए। लेकिन ये जब इधर से चलेगा, जो गन है वो इधर ही फायर करेंगे स्टार्टिंग से और पूरा इस तरह से एरिया कवर करते हुए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी इनके जो थीटा होगा, थीटा का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, इन दोनों को ऑलमोस्ट हम बराबर कर देंगे और ये हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा जो रेशियो, ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी, जो ये मैक्सिमम एरिया कवर करेंगे वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, इनके जो वेलोसिटी है उनकी पावर 4 के। तो यू हमारे पास कितना था 1, तो 1 की पावर 4 अपॉन में यू भी कितना था 2, तो 2 की पावर 4, तो ओवरऑल कितना हो गया 1/16 हो गया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि मेन पॉइंट इसमें क्या था, उसको हमें समझना है। देखिए आप गन को क्या माने, आप गन को माने कि जो वाटर स्प्रे करते हैं गार्डन में, उसको आप पहले इमेजिन कर लें। उसके बाद देखिए क्या होगा, गार्डन है हमारे पास, ये चौकोर गार्डन है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमने वो लगा दी दोनों स्प्रेयर, ए और बी एक ही टाइम पर। अब उनको हमने क्या किया कि भाई ए की तरफ इस तरह से घूमनी है दोनों जो स्प्रेयर है, और जो ए स्प्रेयर है वो जो अपनी पावर कितनी है, वो कितनी स्पीड से जो वाटर को स्प्रे कर रहा है 1 किलोमीटर पर सेकंड से, और जो बी स्प्रेयर है वो 2 किलोमीटर पर सेकंड से। दोनों एक ही टाइम पर एक ही तरह करते जा रहे हैं, इस तरह से पूरा एक एरिया कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये केस है हमारे पास। अभी देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो ए वाली है, इससे जो वाटर स्प्रे होगा वो कम वो बनाएगा पूरा सर्कल, और जो बी वाला है वो ज़्यादा सर्कल, बड़ा सर्कल बनाएगा। तो इसका हमें एरिया निकालना है बस सर्कल्स का, उनका हमें रेशियो देना है बस। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इसके अलावा क्वेश्चन हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया। यहाँ पर रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है, तो यही मैक्सिमम एरिया हो सकता है कि वो सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट कर ले। इससे कम तो कुछ भी हो सकता है कि वो आधा सर्कल ही पूरा करें, या फिर वो 1/4 सर्कल ही पूरा करें, या फिर क्या 3/4 सर्कल ही पूरा करें, कंप्लीट सर्कल पूरा ना करें। उससे कम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो एक पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके और वहाँ पर पूरे में क्या कर दें, वाटर स्प्रे कर दें। अब वाटर स्प्रे का समझना है आपको क्या, कि वो ब्लड फायर कर दें वहाँ पर। जहाँ पे मैं वाटर स्प्रे बोल रहा हूँ वहाँ पर आपको ब्लड फायरिंग समझनी है, और जो स्प्रेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको गन को समझना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। थोड़ा सा ये हाई लेवल पे जाता है, लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया होता तो ये आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आपके पास इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट में पूछ लेना, आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा मैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया है आपको डाउनलोड करना है, तो आपको छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।